हेलो एवरीवन। तो आप सबको पता है कि हमारा यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। हमारा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो 2, 3, 4 मतलब 3 दिन लगातार चला था, 2, 3, 4 जुलाई को। और जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम भरे थे, प्राइमरी और जूनियर, उनके तो एग्ज़ाम ज़्यादा, मुझे लगता है कि 3 को ही थे। मेरा भी 3 को एग्ज़ाम था और 3 को दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। फर्स्ट प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का एग्ज़ाम था। तो अब देखते हैं आंसर की आने के बाद हमारे रिजल्ट का, जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है। सुपर टेट की वैकेंसी भी देने वाला है और यहाँ पे और 8 जुलाई के करीब उसकी आंसर की भी आ चुकी है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वो थे कि जो जूनियर एग्ज़ाम में, जो कि 3 जुलाई का था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसके लिए हमने ऑब्जेक्शन भी कर दिया है कि इस टाइम पता चल रहा है कि मैथ के 8 क्वेश्चन और हिंदी के 2 क्वेश्चन जिन पे ऑब्जेक्शन ज़्यादा किया गया है, ऐसे हैं। तो अब एग्ज़ाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद रहती है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, तो रिज़ल्ट भी हमारा जल्द से जल्द आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी कल ही के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आई हैं कि जुलाई के अंत तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि जो आयोग है वो टारगेट रखा हुआ है कि 20 जुलाई तक हमारे ओएमआर की जाँच हो जानी चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा तो होता नहीं है इसमें। ओएमआर की जाँच होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का टाइम लगता है, और ये इस 1 सप्ताह में हमारा रिज़ल्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर 20 जुलाई तक हमारा रिज़ल्ट तैयार हो जाता है, मतलब उसकी ओएमआर सीट चेक हो जाती है, तो फिर लास्ट के 7 दिन, मतलब 10 दिन बहुत हैं। अभी 31 जुलाई का 31 तारीख है यहाँ पे जुलाई में पूरे, तो वहाँ पे 11 दिन बचते हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस है, उम्मीद है कि हमारा रिज़ल्ट जुलाई के लास्ट तक आ जाएगा। तो अ, तो आपके जितने भी स्कोर हैं, अगर उसमें आप 2, 4, 6 नंबर बढ़ा के ही ऐड करिएगा, क्योंकि जो हमारा जिन प्रश्नों पे आपत्ति जताई गई है, उनका जो मूल्यांकन है, उनका जो जाँच है, वो विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही कराया जाएगा, ताकि पता चलेगा। और इतने नॉर्मल क्वेश्चन थे कि ज़रूरी नहीं है, मतलब वो तो नॉर्मल लोग हम सब बता दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर आयोग ने गलत बताया है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल ही है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जिस हिसाब से आयोग अपनी मतलब बता रहा है, तेज़ी से काम कर रहा है, उस हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है। बाकी आप तेज़ी से सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो कभी किसी वक्त किसी टाइम आ सकता है हमारे मोबाइल पे। और हमें उसकी नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, लगातार अपनी पढ़ाई करनी है। तो अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और सुपर टेट की तैयारी बहुत तेज़ी से करिए, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये वैकेंसी बहुत सालों बाद हमारे यहाँ, लगभग 6-7 सालों बाद आई है। तो बहुत सारे बच्चे इसके इंतज़ार में लगातार तब से सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग तो इसका रिवीजन करने के बाद कई साल तक तैयारी करते करते अभी घर पे बैठे हुए हैं, मेरी जानकारी में भी। तो हम लोग तो नए हैं खैर इस वैकेंसी के लिए, बाकी पुराने जो धुरंधर हैं वो भी अभी पड़े हुए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो आप आराम से अपने सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए, और वैकेंसी के आने का इंतज़ार मत करिए कि अब वैकेंसी आएगी, पहले नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी शुरू की जाए, क्योंकि उससे लेट हो जाएगा। और वैकेंसी अगर एक बार आ गई तो इसका निस्तारण बहुत तेज़ी के साथ किया जाएगा, बहुत तेज़ी से ये फाइनल होगी। तो अभी इसकी तैयारी में लग जाइए और अच्छे से को मन से इसकी तैयारी करिए, क्योंकि फिर एक बार ये वैकेंसी चली गई ना, तो फिर कब आएगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो गाइज़ बस इसीलिए मैं आई थी यहाँ पे कि मैं एक बार बात कर सकूँ कि हमारा रिज़ल्ट यूपी टेट का आने वाला है, और इसीलिए सुपर टेट की तैयारी में आप सब लग जाइए। और मैं भी सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। बाकी कोई अगर नई चीज़ आपको मिलती है या सुपर टेट से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके कमेंट से रिप्लाई करती हूँ। तो मैं वो चीज़ें देख लूँगी और ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगी। तो गाइज़ बस इतना ही कहना था मुझे, और आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई करिए और आगे की तैयारी जारी रखिए। तो जय श्री राम।